नाज़रीन, तालीम और दुनिया के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अक़वाम अफ़राद की तरक्की का इन्हसार तालीम पर है और हर मुआशरा तालीम की तरक्की के लिए हमेशा पुरज़ोर कोशिश करता है। बैनुल-अक़वामी इदारों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त शरह ख़वानगी में इंतहाई कम रेशो पर है। पाकिस्तान इस वक्त इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान और तुर्की से भी कम है। गोया कि हमने 1947 में हासिल होने वाली आज़ादी से लेकर आज तक सही तालीम का निज़ाम दे ही ना सके हों। और नाज़रीन, इसकी कई वजूहात भी हो सकती हैं, जैसा कि सियासी मुदाखलत, सिलेबस की तश्कील, तालीमी पॉलिसियों का अदम इस्तेहकाम और तालीमी इदारों में सहूलतों का फुकदान भी शामिल हो सकता है। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है फरीबा अहमद को। उनसे बात करें। जी फरीबा, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये SNC सिंगल नेशनल करिकुलम बेसिकली है क्या, जो पंजाब में इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है? ओके, क्वेश्चन बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट है। मैं इसका जवाब ऐसे दूंगी, वन नेशन वन करिकुलम। गवर्नमेंट ने जो एक स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है, हमारी जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि हमारे 3 स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। और हमारे 3 स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर है, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है और दीनी मदरसास है। और ये 3 डिफरेंट हमारे एजुकेशन सेक्टर्स जो है ना वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। और हम भी द रीसेंट गवर्नमेंट दे वांटेड टू ब्रिंग एन आइडिया जिसमें वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ असेसमेंट, विच मीन्स के हमारा करिकुलम एक होना चाहिए, टीचर्स का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक होना चाहिए और हमारा जो इवन असेसमेंट स्ट्रैटेजी है वो सेम होनी चाहिए, ताकि जो हमारी एक डाइवर्सिफाइड जो प्रोडक्शन आ रही है, इसका ये मतलब है कि जो हमारे मदरसे का बच्चा है, हमारे प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी से आता है, उसमें हम सिमेट्री लेके आए, ताकि ये डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से आने वाले बच्चे एक आइडियोलॉजी, एक फ्रेम ऑफ माइंड, एक एटीट्यूड, एक करिकुलम को फॉलो करके निकले, ताकि हमारे पास जो एक क्लास डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम एलिमिनेट कर सकें। जी अच्छा, आपने बेसिकली बताया कि SNC जो है वो 3 जो इसके बेसिक टारगेट्स हैं, लेकिन सवाल मेरा दूसरा ये है कि इस प्रोसेस में आप टीचर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक तरह गवर्नमेंट के टीचर्स हैं और प्राइवेट लेवल पे भी जो टीचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और ये मदरसास के भी टीचर्स हैं, तो आप इनको कैसे एनरोल करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में? Okay, this is basically, we cannot say it's a project. It is basically a kind of a curriculum implementation, single national curriculum implementation है, जिसको प्लान आपको पता है कि हमारा इस पे काम जो है 2019 से हुआ, 2020 पे इसके पायलट प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। 2020 में हमारा ये रेडी हो गया था, लेकिन कोविड की वजह से हमारी ट्रेनिंग्स नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिलेड प्रोसेस हो गया। अभी हमारा ये प्रोसेस चल रहा है। जैसे आपने ये कहा कि आपका सवाल ये था कि टीचर्स की एनरोलमेंट कैसे होती है, लेट मी टेल यू कि हम इसमें नए टीचर्स एनरोल नहीं करें। जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट और दीनी मदरसा के टीचर्स हैं, इनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने ट्रेनर्स हायर किए। जैसे मैं खुद भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ मास्टर ट्रेनर हूँ और हमारा काम ये है कि हम इन टीचर्स को थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू सिस्टम, आज भी मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, हम उनको ट्रेन करते हैं कि हमने सिंगल नेशनल करिकुलम को कैसे पढ़ाना है। अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हम इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, हम जनरल नॉलेज पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। और सिंगल नेशनल करिकुलम जहाँ पे हम प्राइवेट, गवर्नमेंट और मदरसा स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ टीचर्स पढ़ते हैं। हम टीचर्स को चेंज नहीं करें, हम सिर्फ करिकुलम को चेंज करें। उन्हीं टीचर्स को मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे या मॉडर्न लाइंस पे उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि वो एक करिकुलम को एक ही तरीके से, एक ही मेथड ऑफ असेसमेंट लेके टीचर्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, ताकि एक जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन है या हमारा जो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट निकल रहा है, हम उसको एक कर सकें, हमारे सब बच्चे वन नेशन के तौर पर सोच सकें, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब वो एक करिकुलम को स्टडी करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो क्लास फेसेस की अगर हम बात करें तो कौन सी क्लासेस किन लेवल्स तक जो है इस सिस्टम को अभी जो है फंक्शन किया जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, ये किस तरह से आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं स्टार्ट में? इससे पहले लेट मी टेल यू कि गवर्नमेंट ने इसको बहुत ऑर्गेनाइज लिया। पहले हमारे पब्लिशर्स, हमारे जो करिकुलम डिजाइनर्स, इम्प्लीमेंटर्स, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने बैठ के पहले करिकुलम डिसाइड किया कि विच करिकुलम वुड बी सूटेबल। अब आपने ये कहा कि इसको किस लेवल तक हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो लेट मी टेल यू कि इट वाज नॉट इजी फॉर द गवर्नमेंट, इट वाज नॉट इजी फॉर द एजुकेशनिस्ट, नॉट इजी फॉर टीचर्स, नॉट इवन इजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस कि हम इसको ऑल ऑफ अ सडन इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे ऑक्सफोर्ड की बुक्स फॉलो होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की स्कूल की बुक लगाना वाज नॉट एन ईजी टास्क।
और इसी तरह गवर्नमेंट के स्कूल की टीचर्स के लिए ये इजी नहीं था कि वो ऑल ऑफ अ सडन इंग्लिश मीडियम पे जंप करें। फिर आपका मदरसा आ गया, उनके लिए भी इजी नहीं था कि वो उसको जो है ना अपने आप को अलाइन करे जो दो रनिंग साइमल्टेनियस सिस्टम है उसके मुताबिक। अब हुआ ये कि हमारे डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ, प्राइवेट, गवर्नमेंट और मदरसा के डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ लाइफ के लोग बैठे, दे सैट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड ऑन अ सिंगल करिकुलम। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे लिए आसान नहीं था कि हम उसको मैट्रिक या इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाएं। जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अगस्त से होगी, वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक है। यानी आजकल जो हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बेसिकली इनिशियल लेवल पे, यानी कि single national curriculum, one curriculum for one nation, basically aims at training and teaching of curriculum to the students from grade 1 to grade 5। यानी कि इनिशियली हम ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, अभी हमारी 6 तक की इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई। जी ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की कि क्लास बेस्ड एजुकेशन है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हम इसी तरह बात करें कि मदरसे में इस सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है कि कैंपेन है जो एंटी कैंपेन के तौर पर इस सिस्टम के खिलाफ सामने आ रही है, क्योंकि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो कारी हजरात हैं उनको अपॉइंट किया जाए स्कूल्स में ताकि वो इस्लामियात को पढ़ा सके, कुरानी तालीम दे सकें। और दूसरी जो उनका दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये सामने आया है कि 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो ये बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें ह्यूमन जो फिगर्स हैं वो एक्सपोज हैं, वो हमारी जो एथिकल नॉर्म्स को डिस्टर्ब करते हैं। उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए क्या प्लान है, किस तरह से उनको सेटिस्फाई करेंगे सिस्टम के लिए? आपने ये कहा कि देयर इज अ रिटेलिएशन फ्रॉम द मदरसा सेक्टर दैट दे हैव कम अप विद अ फ्यू ऑफ देयर क्वेरीज, उनकी अपनी ग्रीवेंसेस हैं जिनको उन्होंने एड्रेस किया है। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट जब भी कोई आप चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में तो रिटेलिएशन आती है, रिएक्शंस आती हैं, क्योंकि हर बंदे के अपने कंसर्न्स होते हैं। ये सिर्फ कंसर्न एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल्स में भी ये बहुत कंसर्न है। लाइक लेट मी कोट वन एग्जांपल दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स किड्स आर इन ए ग्रेड स्कूल, वो किसी प्राइवेट स्कूल का सिस्टम है, और उसने मुझे ये कॉल किया, उसने मुझे कहा कि व्हाट इज सिंगल नेशनल करिकुलम। मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मेरा बच्चा सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ने जा रहा है और मुझे नहीं पता कि कैसे गवर्नमेंट की बुक्स पढ़ेंगे वो लोग। तो फिर मैंने इसको कैटेगोरिकली बता दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस को हम किसी स्कूल ऑफ थॉट से अलाइन नहीं कर सकते। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो हम सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आए हैं, इट इज मीटिंग। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स पे जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो कोर्स पढ़ाया जाए वो काफ़ी हद तक मतलब मिलता जुलता है, लेकिन मौलवी हजरात को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि उनके अपने कुछ नज़रियात हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो बुक्स में जो पिक्चर्स हैं वो आपको भी पता है कि बायोलॉजिकली अगर हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कितना डिटेल में जाना पड़ता है और वो डायग्राम्स वगैरह, तो उस तरह से उनको किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे कि एक सिस्टम पर रहकर तमाम बच्चों को एजुकेशन दी जाए? ओके, लेट मी टेल यू अ फ्यू ऑफ द थिंग्स। मैं आपकी सवाल की तरफ आ रही थी, तो मैंने आपको ये कहा कि ग्रीवियंसेस, कंसर्न्स हर जगह के हैं। मौलवी हजरात के या हमारे मदरसा सेक्टर के कंसर्न इसलिए ज्यादा हैं कि वो हमेशा दे हैड ऑलवेज बीन अ वेरी डिफरेंट, अ वेरी डाइवर्स, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेक्टर। जितने भी ग्रीवेंसेस है गवर्नमेंट उनको जरूर एड्रेस करेगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो हमने अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पर्टिकुलरली उन्हीं एरियाज को टच करे। मैं आपको ये बात शायद पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। आई गेस आप यू वुड बी एग्रीइंग अपॉन दिस थिंग कि मैंने आपको बोला कि ये जो हमारा करिकुलम डिजाइन हुआ है ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट, प्राइवेट, गवर्नमेंट और मदरसा की कंसिडरेशन के साथ, डिस्कशन के साथ, अप्रूवल के साथ अप्रूव हुआ है। और हमारा जो है ना अभी वो लेवल ही नहीं आया जहां पे हम एक्सपोजिशन ऑफ डेटा इन बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक कर रहे हैं। वी वांट टू सी के हाउ सक्सेसफुल इट गोज। उसके बाद हम 9, 10th, 8, 7 की बात करेंगे। अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है, वी डिड नॉट एक्चुअली जंप ऑन टू 9, 10th। अभी हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 1 से लेकर 5 तक हो रही है। मौलवी हज़रात के जो कंसर्न है या मदरसा सेक्टर के जो कंसर्न है, ऑब्वियसली दे आर टू बी एड्रेस। लेकिन अभी हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है वो ग्रेड 1 और 5 से 5 तक हो रहा है, जहां पे आप यू कैन मैक्सिमम क्या पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड अबाउट हाउ अ फ्रॉग इज बोर्न एंड इट गिव्स बर्थ, और हाउ अ बटरफ्लाई ग्रोज अप, हाउ इंग्लिश इज टू बी यूज्ड इन द क्लास, समथिंग लाइक दैट। सो अभी हम उतने मैच्योर लेवल पे नहीं आए जहां पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन या सेक्सुअलिटी या बर्थ प्रोसेस इन सब की बात करें। तो अभी हमारा ग्रेड 1 से लेकर 5 तक की हम बात कर सकते हैं। ठीक है फरीबा, मतलब ये अभी जो है अभी छोटे लेवल पर इसकी जो है इनिशियल जो है इसका प्रोसेस शुरू हुआ है, तो ये बताइएगा कि इसको इन फ्यूचर जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज लेवल तक भी लेके जाया जाएगा इन फ्यूचर? हाँ एग्जैक्टली। देखें
या इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी हमारा 2021 का जो प्लान है, अभी जो हमारी अगस्त में, देखिए इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट। हमने गवर्नमेंट ने पहले अपना कोर्स आउटलाइन डिजाइन किया, कोर्स आउटलाइन की अप्रूवल के लिए हमने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को बिठाया, पब्लिशर्स को बिठाया, गवर्नमेंट स्कूल के लोगों को बिठाया, उन्होंने पहले उस पर अप्रूवल दिया, अपने कंसर्न्स रेज किए, पायलट प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन हुई। जब वो अप्रूव हुआ उसके बाद हमने ये कहा कि लेट्स अप्लाई इट ऑन द जूनियर, वंस वी विल सी के हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारी टीचर्स कितने प्रोडक्टिविटी के साथ उसको अप्लाई करेंगे। जैसे अगर सिर्फ अपने पर्टिकुलर फील्ड की बात करूं इंग्लिश की, कि अब हम इंग्लिश को देयर इज अ शिफ्ट, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में या इंटरनेशनली किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग को, इन डोमेन्स को टच किया जाता है, तो इंग्लिश में हमने इसको ये किया। जनरल नॉलेज में हमने सोशल और मॉरल एथिकल वैल्यूज को टच किया है। फिर आपका साइंस आ गया, उसमें हमने स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट किया। तो जैसे आपने ये कहा कि बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट होगा, बट सीइंग द आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है, टीचर्स मेथोडोलॉजी कितनी इफेक्टिव है, ये कितना इफेक्टिव रहा है हमारे 3 स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन को कंबाइन करके, और कितना प्रोडक्टिव ये है, उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और चारों सूबों की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो ये फिर लैंग्वेज बैरियर को किस तरह से ओवरकम करेंगे? ओके, वेल क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग इज लाइक कि हमारी जो फॉर्मल टीचिंग लैंग्वेज है या हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, दो हम ट्राई करते हैं कि उर्दू के लिए हम बैटल करें, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज यूज होती है दैट इज प्राइमरली इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश इज समथिंग दैट वी हैड ऑलवेज बीन यूजिंग। तो हमारी टीचिंग ऑफ या मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इंग्लिश इज देयर इज अ काइंड ऑफ बायस एटीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, आप एफएससी करते हैं आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आप इंग्लिश मीडियम सेक्टर में पढ़ते हैं आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आप ऑफिसेज में जॉब करते हैं डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में है। तो लैंग्वेज बैरियर आता है। अगर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद में पढ़ा रही हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट कराकुरम यूनिवर्सिटी से आता है जिसको गिलगिती भी आती है, पश्तो भी आती है, लेकिन उसे सीखना क्या है, ही हैज टू रीड, कम्युनिकेट, गिव प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हमारी एकेडमिक लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और वो भी हम एक स्ट्रक्चर्ड नॉर्म ऑफ इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश एज ब्रिटन इंग्लिश यूज कर रहे हैं, तो उसको हम ये बैरियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, उसी के लिए हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। जी बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएगा कि नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, ठीक है, तो अगर ये जो हम बात भी एक वन एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कर रहे हैं, तो क्या हमें उर्दू को थोड़ा निगलेक्ट नहीं हो जाएगा इस तरह से अगर हम इंग्लिश को ही प्रमोट करेंगे? क्योंकि बलोचिस्तान में भी उर्दू बहुत कम लेवल पर लोग बोलते हैं, सिंधी भी जो है वो सिंधी ज़्यादा बोलते हैं सराइकी, और पंजाब में भी पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, तो इस तरह से उर्दू जो है वो निगलेक्ट नहीं हो जाएगी अगर हम इंग्लिश पर ही इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे? एक प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो फिर उर्दू को ही हमें प्रमोट करना चाहिए, क्या कहती हैं? जी, the very question that would come, जैसे आपने ये कहा कि आपका सवाल ये है कि आपने मेजर कंसर्न ये किया कि अगर हम इंग्लिश पे बहुत फोकस करेंगे तो क्या हमारा बलूचिस्तान या बाकी जो हमारे सेक्टर्स ऑफ लाइफ है, स्कूल ऑफ थॉट्स या डिफरेंट कम्युनिटी सफ़र नहीं करेंगे? तो चाहे आपका बलूचिस्तान की प्रोडक्ट हो, चाहे आपकी खैबर पख्तूनख्वा की प्रोडक्ट हो, आपकी मरी की प्रोडक्ट हो, आपकी गिलगित बल्तिस्तान की प्रोडक्ट हो, अल्टीमेटली आपका एजुकेशनल सिस्टम इज बेस्ड ऑन इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश इज समथिंग जो कहीं ना कहीं हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ दिस इज अनफॉर्चुनेट कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम सिस्टम पे भी इंग्लिश जो है ना उर्दू में पढ़ाई जाती है, बैरियर आता है। लेकिन इवन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट एज स्टूडेंट, क्या आपने उर्दू में पढ़ा अपना सब्जेक्ट क्योंकि आप मरी से बिलोंग करती थी या आप जो है गिलगित बल्तिस्तान से? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटी सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी जब एक बच्चा गिलगित बल्तिस्तान से मूव करता है इस्लामाबाद या गिलगित बल्तिस्तान से कराची या लाहौर भी जाता है, तो ये डिफिकल्टीज आती हैं और फिर उसके लिए वो लैंग्वेज कोर्सेज करता है। अब जो हमने करिकुलम डिजाइन किया उसमें हमने कोशिश की है कि हम रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग 4 स्किल्स को एड्रेस करें, ताकि जो है ना उनकी जितनी भी नीड्स हैं हम उनको एड्रेस कर सकें और शुरू से उनको रेडी कर सकें अर्ली लाइफ से कि वो इंग्लिश को एज लैंग्वेज और स्किल देखें, ताकि बाद में उनको ये डिफिकल्टीज जो हमारे बच्चे आज फील कर रहे हैं वो उनको आगे ना हो।
जी फरीबा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि बताएगा कि आज का बच्चा जो आज के सिस्टम में एजुकेशन हासिल कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से है या प्राइवेट स्कूल से है या मदरसे का बच्चा है, वो बच्चा और वो बच्चा जो एसएनसी के बाद जो फ्यूचर में आने वाला बच्चा है, इनमें इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये बताइएगा। आई विल बी लाइक कंक्लूडिंग इट कि हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो हमने प्लान किया है मोर ऑन मॉरल एंड अगर आपका भी इत्तेफाक हो तो प्लीज आप टेक्स्ट बुक जरूर देखिएगा। सिंगल नेशनल करिकुलम ज्यादा फोकस कर रहा है हाउ टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन्स जिनको अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, जिनको जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पता है कि इंटरनेशनली या नेशनली मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इंग्लिश को भी वो इंग्लिश इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि वो इंग्लिश पढ़े हैं कि इंग्लिश उन्होंने सीखनी है, उनको पता होगा। हमने कंटेंट ऐसा क्रिएट किए जिसमें उनको अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, ह्यूमन राइट्स का पता है, वुमेन एम्पावरमेंट का पता है, जेंडर रोल्स का पता है। तो हमने वो सारी चीजें इनकलकेट करने की कोशिश की है जो डिमांड है 21st सेंचुरी के एक स्टूडेंट की, 21st सेंचुरी के एक इंसान की। तो बेसिकली दिस इज बेसिकली टू ब्रिज अप द गैप। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, अभी तक ब्रिटेन ने जो हमारे लिए क्लैरिकल सिस्टम बना के भेज दिया, हम उसी को फॉलो करें, हमारा बच्चा सिर्फ क्लर्क बनता है। हमने कोशिश की है कि हम उसको ओवरकम करें और बच्चों को नए पैटर्न पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। जी बहुत शुक्रिया फरीबा अहमद, आपने हमें अपने कीमती वक्त से आरास्ता किया और अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, इसी के साथ हमने जाना कि आजकल जो बच्चे एसएनसी के बाद एजुकेशन हासिल करेंगे उनके अंदर टेक्निकल किस तरह से रिफॉर्म्स आएंगी, वो अपने सोशल रोल्स को किस तरह से देखेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से समझेंगे, और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके अंदर क्या डिफरेंस आएगा, ये एसएनसी के बाद ही हम मालूम कर पाएंगे कि ये जो फंक्शन है सिर्फ पंजाब में ही रहेगा या बाकी सूबों में भी राइज किया जाएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ और उनकी राय जानेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।